मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी यूडीएल के बारे में बात करेंगे इन इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि यूडीएल का क्या इंपॉर्टेंस है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, और यूडीएल क्या है और यूडीएल के प्रिंसिपल कंपोनेंट के बारे में हम पहले क्लास ले चुके हैं। अगर आपने वो मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड है, आप वो क्लास ले सकते हैं। और यूडीएल जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको चाहे नॉर्मल में कोई डीएड बीएड कर रहा है या स्पेशल में कोई डीएड बीएड कर रहा है, सभी को यूडीएल पढ़ना है। और एक क्वेश्चन जो है यूडीएल का आपका पेपर में देखने को मिलता है, चाहे यूडीएल क्या है, यूडीएल की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कुछ भी एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा और ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगी उसे जल्दी से आपकी दूर करूं। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक देखने चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही आपकी स्पेशल एजुकेशन के अंदर कोई क्वारीज है वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसको पे काम करके आपके सामने लेकर आऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताती चलूँ, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या टॉपिक को कवर किया जाता है। अगर आप भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहते हैं स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग, ऐसे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हम लोग, उनको जानना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन से आप और बहुत सारी अपडेट्स चाहते हैं या इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, वहाँ जाकर आप हमें फॉलो अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और यूडीएल की इंपॉर्टेंस को हम लोग। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की और यूडीएल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस आती है कि सभी बच्चों को लर्निंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर जो है CWSN हो या नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर किसी भी बच्चे को किसी तरीके की बैरियर्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस बैरियर को दूर कर किया जाता है और उस अपॉर्चुनिटी को उस बच्चे तक पहुंचाया जाता है। ये एक सबसे बड़ी और सबसे खास इम्पोर्टेंस कह सकती हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यूडीएल की। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी इम्पोर्टेंस की ओर बढ़ते हैं, और इसके अंदर जो है जब हम यूडीएल और यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, अब आप नाम से ही पता लग रहा है कि जो ऐसी लर्निंग डिज़ाइन करना जो यूनिवर्सल हो, सभी के लिए हो। तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना, ऐसे टूल्स का यूज़ करना जो सभी की, जो क्लास में एक बच्चे बैठे हुए हैं, हर तरीके के बच्चे बैठे हुए हैं, CWSN भी हैं, नॉन डिसेबल्ड भी है, उनकी लर्निंग के स्टाइल्स भी डिफरेंट है, सभी के लिए काम आए, सभी के लिए यूजफुल हो, ऐसी टेक्निक्स और ऐसे टूल्स का जो है यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस आती है वो ये है कि यूडीएल के अंदर जो है टीचर जो है CWSN हो चाहे नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रंस हो, दोनों के लिए सेल्फ एडवोकेसी और तुरंत फीडबैक को जो है फॉलो अप करती है। यहाँ पर जब टीचर्स हैं वो सेल्फ एडवोकेसी यानी अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनती है, उनको समझने की कोशिश करती है, तुरंत फीडबैक लेती है कि क्या बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, या बच्चों ने अच्छा किया तो तुरंत उन्होंने भी अप्रिशिएट करके तुरंत फीडबैक दिया, तो उसके लिए जो है हमेशा टीचर्स रेडी रहती हैं। उसके बाद आती है, हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं और सबको साथ लाने की बात करते हैं। तो ये जनरल सी बात है कि जब सभी को साथ ला रहे हैं तो लर्नर्स के अंदर डिफरेंट तरीके की वेराइटीज़ मिलेंगी। वेराइटीज़ का मतलब यह है कि एक दूसरे, जब भी सभी चिल्ड्रंस जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट है,
सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, सबकी नीड्स डिफरेंट है और सभी की डिसेबिलिटी डिफरेंट है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी नीड्स, उनके बैरियर्स भी डिफरेंट है। तो सभी को ये दिमाग में रखते हुए टीचर जो है यूडीएल जो टीचर्स होती हैं जो उनको फॉलो अप करती हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर काम कर रही हैं, वो इन चीज़ों को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। जब हम यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे आते हैं और इसमें जो है सभी के आइडियाज़ अलग होते हैं, सभी के क्वेश्चंस अलग होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को टीचर एक्सेप्ट करती है, वेलकम करती है और उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। यहाँ पर ऐसे नहीं है किसी भी बच्चे को जो है, चाहे ऐसा नहीं है कि जो बच्चा होशियार होगा उसको जो है उसके क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा और बाकी बच्चे के क्वेश्चंस को इग्नोर मारा जाएगा। नहीं, सभी को सेम लेवल पर रख कर जो है उनके आइडियाज, उनके क्वेश्चंस को सुना जाता है और उसके बाद उनको रिप्लाई किया जाता है। उनकी प्रॉब्लम, उनके क्वेश्चंस को जो है सुन के उनका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद जो है सभी बच्चे यूनिक हैं, ये आपको पता ही है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर अगर CWSN बच्चे अगर आते हैं तो उनके बच्चों की जो कमजोरी है उसको ना देखते हुए उसकी यूनिकनेस को ढूंढा जाता है और उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाया जाता है और कम्युनिटी के आगे जो है उसको उसके लिए रेडी किया जाता है। यहाँ पर जो है उस बच्चे की, यहाँ पे सिर्फ CWSN की बात नहीं है, यहाँ पर अगर नॉर्मल बच्चे भी, आपने देखा होगा कि नॉर्मल बच्चों में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वीक होते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यूडीएल के अंदर ये नहीं कि पढ़ाई पे पूरा फोकस करना ही करना है, ये करना ही करना है। वो जो बच्चा जो इस चीज में उसको इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक उसे गेम में इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चों को गेम के द्वारा एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। या बच्चे की आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छी है तो उसकी उसी को स्ट्रेंथ बनाया जाता है, उसी को स्ट्रेंथ बनाते हुए उसमें उसे लर्निंग कराई जाती है, उसी को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है ताकि आगे जाके जो है उसको जो है आगे वोकेशनल पे भी वो प्लान कर सके। तो यानी बच्चे जो है उसकी यूनिकनेस जो होती है उसको ध्यान में रखा जाता है, ना कि उसकी कमजोरी जो है उस पर फोकस किया जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बच्चे की सीखने की जो ज़रूरतें हैं, यानी अगर एक बात करूं ASD बच्चा है तो उसके सीखने की ज़रूरत कौन कौन से एरिया में हो सकती है। कम्युनिकेशन पुअर होता है, सोशल पुअर होता है, तो उसमें उसे सीखने की ज़रूरत है। ID वाले जो बच्चे होते हैं उनको कॉग्निशन या ADL एक्टिविटी, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरत को पूरा करना जो है यूडीएल का भी फोकस है। सभी बच्चों की ज़रूरतों का, नॉट इवन CWSN, सभी बच्चों की जो है ज़रूरतें होती हैं, अलग अलग ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाता है, उनकी लर्निंग को जो है दिया जाता है। उसकी ज़रूरत जहाँ है उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए उसके लिए वैसी ही लर्निंग प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा यूडीएल के अंदर ऐसे नहीं होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जब यूडीएल अप्लाई होता है कि CWSN बच्चों को अलग बिठाया जाए या जो नॉन डिसेबल बच्चे हैं उनको अलग बिठाया जाए, या ऐसे बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं या क्लास में जो है बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं है उनको अलग किया जाए। नहीं, यहाँ पर सभी बच्चों को साथ में लेकर चलने की बात की जाती है, किसी को भी किसी से अलग सेपरेट करने की बात नहीं होती है, पीयर्स को अलग नहीं किया जाता, सभी को साथ में लेकर साथ में बैठकर आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि दो दो का पेयर बना दिया जाता है कि ये जो है जो वीक बच्चे हैं वो आगे बैठेंगे, जो स्मार्ट बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे। इस तरीके की टेक्निक्स का जो है यहाँ फॉलो नहीं किया जाता है।
यहाँ अभी हमने पहले भी बात कर रही थी कि लर्निंग के अंदर बच्चों के बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर विजुअल इम्पेयरमेंट एक बच्चा है तो उसके लिए क्या बैरियर होगा, बोर्ड में से उसे दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड पे जो मैम लिख रही है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए बोर्ड पे लिखना जो एक तरीके का बैरियर है। बुकों को रीड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक तरीके का बैरियर है। या जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में, आप पढ़ा रहे हैं और बार बार खेल की तरफ उसका ध्यान जा रहा है, तो वो भी एक तरीके का बैरियर है। तो सभी की बच्चों की लर्निंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बैरियर्स आते हैं, तो टीचर्स का काम है बैरियर को ढूंढना और उससे सॉल्व करना। तो यूडीएल की ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि टीचर्स जो हैं वो सभी बच्चों पे ध्यान देती हैं, सभी बच्चों के बैरियर्स को ढूंढती है और सभी बच्चों के बैरियर्स को जो है एक ख़त्म करने की कोशिश करती है, चाहे वो बैरियर्स हिडन ही क्यों ना हो। तो उसको ढूंढना जो है टीचर्स का काम होता है और उससे ख़त्म करना भी टीचर्स ही करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब बैरियर्स की मैं बात कर रही हूँ तो बैरियर्स को ख़त्म करके एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसके अंदर बच्चे अच्छे से लर्निंग कर सके, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट रेडी करना कह सकते हैं कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ बच्चे को, किसी भी बच्चे को बैरियर्स आए ही ना लर्निंग करते हुए। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और यूडीएल की इम्पोर्टेंस भी है कि ऐसा किया जाता है। इसके अलावा जब हम यूडीएल में काम करते हैं तो बच्चों की लैंग्वेज जो है उस पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चे की लैंग्वेज कैसी है, कि उसकी फैमिली में कैसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, कॉलेजेस के अंदर कैसी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, स्टूडेंट आपस में किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और उसमें जिस तरीके की प्रॉब्लम फेसेस होती हैं बच्चे को, तो उस पे ध्यान दिया जाता है और बच्चे की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश की जाती है टीचर्स के द्वारा। नेक्स्ट जो यूडीएल है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चे के फुल डेवलपमेंट पर जोर देता है, ना कि सिर्फ कॉग्निशन डेवलपमेंट पे या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे। यहाँ पर बच्चों में सिर्फ कॉग्निशन प्रॉब्लम के साथ साथ बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर, मॉरल डेवलपमेंट पर, उसके कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पर, उसके फिजिकल डेवलपमेंट पर, यानी फुल डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए सभी डेवलपमेंट पर जोर देता है कि बच्चे का पूरा विकास हो सके हर एरिया के अंदर। इसके अलावा जो यूडीएल है वो इस तरीके से डिज़ाइन करता है ताकि बच्चे का जो इंक्लूसिव सिस्टम है, इंक्लूजन करने के लिए जब हमने तैयार किया इंक्लूसिव सिस्टम, वो जो है सही हो सके। साथ ही साथ बच्चे कि जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर जिस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं या जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है बच्चा, तो उस तरीके को ध्यान में रखते हुए बच्चे के लिए यूडीएल या वहाँ की बिल्डिंग को, वहाँ की लर्निंग को रेडी किया जा सके। इसके अलावा बच्चे के वेराइटीज़, बच्चे के आपको पता है लर्निंग की जो लर्निंग करने की एबिलिटीज़ है, जो उनमें डिफरेंस है, उनको अंडरस्टैंड करते हुए टीचिंग ऐसी रेडी करना, उनके लिए लर्निंग इन्वायरमेंट ऐसा रेडी करना और उसे इम्प्लीमेंट करना। इसके बाद हम बात करते हैं कोलैबोरेटिंग की। बच्चों के साथ हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं करते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस का हम लोग यूज़ करते हैं, उसको साथ में मिलाते हुए उनकी सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा डिज़ाइन बनाना जो सभी के लिए यूज़फुल हो, सभी उसको यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा ऐसी लैंग्वेज को तैयार करना जिसे हाँ दूसरों के साथ शेयर किया जा सके, और साथ ही उसका एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच का यूज़ करना, यानी आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका एविडेंस तैयार करना, यानी उसका एक डाटा रेडी करना कि अगर आपने एक बच्चे के अंदर कमी देखी है तो क्या देखी, क्यों देखी, कि आपने ये चीज़ क्यों फॉलोअप कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एविडेंस बेस्ड अप्रोच का यूज़ करना।
तो ये सबसे ज़्यादा मस्ट है। ये आपका यूडीएल के अंदर लगा लीजिए या नॉर्मल एजुकेशन के अंदर लगा लीजिए या स्पेशल एजुकेशन के अंदर लगा लीजिए, सभी के लिए एविडेंस बेस्ड अप्रोच का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और यूडीएल का में इसका खास ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूडीएल और इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर उसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर यूडीएल की जो इम्पोर्टेंस है, सभी को साथ लेकर चलने की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी वजह से और बच्चों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होती है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर दिखाते हैं ये सारे पॉइंट्स। यहाँ पे आज की क्लास जो है ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी तरीके की क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी उसको जल्द से जल्द दूर करने की। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। शुक्रिया।